बच्चा होता है, बहुत बच्चा जान रहा है कि सर सी एंड डी का मतलब हो जाता है गलत, इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स तो हो गया। नहीं बाबू, याद रखना इसमें एक वर्ड है डेफिनेटली, और डेफिनेटली का मतलब होता है 100% आप किसी चीज के लिए जब श्योर होते हो तब। आप बताओ, आप पहले ही बोल रहे हो कांट बी डिटरमाइन, यानी आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब आप पहले ही कंफ्यूज हो। तो अगर अगर आप कंफ्यूज हो तो आप डेफिनेटली कोई बात नहीं ना बोल सकते। ठीक है, आप ए और ई को एक बार चेक करो। ए और ई को अगर हम चेक करेंगे तो ध्यान से देखो, ई में ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ई लेस देन ई लेस इक्वल जे है, ई अगर लेस इक्वल जे है तो ई से जे आप कैसे जा सकते हो, ध्यान से देखना। ई आपका यहाँ पर दिख रहा, जे आपका यहाँ दिख रहा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, बी दिख रहा। तो आपको सबसे पहले ई से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से कहाँ जाना पड़ेगा, जे। आप बताओ, यहाँ भी लेस इक्वल आंसर आएगा, यहाँ भी लेस इक्वल आएगा, बिल्कुल ये वाला मेरा क्या है, सही है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि मैं इनइक्वालिटी का एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें से मैं 2 टाइप के वीडियोस आपके अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। एक जिसमें से पहला जो हमारा टाइप है वो सिंपल इनइक्वालिटी जो कि प्रीलिम्स में आता है, और दूसरा हमारा कोडेड इनइक्वालिटी जो कि मेंस में आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका 3 टाइप और होता है जो कि बचा हुआ था। पहला जो हमारा टाइप है वो रिवर्स इनइक्वालिटी, दूसरा टाइप है फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरा टाइप है कॉलम बेस। सच बताएं तो यही दोनों टाइप सीखने के बाद आप गारंटी लेते हैं कि ये तीनों टाइप में कभी भी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। लेकिन सवाल को एक बार आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से सवाल आता है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर आपको पता चल जाएगा ना, तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी। अगर आपको इन दोनों को सीखना है तो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट हम लोग रिवर्स इनइक्वालिटी पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि रिवर्स इनइक्वालिटी क्या होता है। याद रखना, रिवर्स इनइक्वालिटी हमेशा मेंस में आता है। यहाँ आ गया रिवर्स इनइक्वालिटी, इसका सवाल किस तरीके से आता है, तो इस तरीके से आता है। डन, यहाँ तक ध्यान से देखना मेरा बात को। रिवर्स इनइक्वालिटी का जब भी सवाल आएगा तो उसमें वो एग्जामिनर 2 तरीके से सवाल को पूछेगा। पहला जो तरीका है जिसमें आपको पूछेगा कि डेफिनेटली फॉल्स, अच्छा सर, सॉरी डेफिनेटली ट्रू। सर अच्छा सर, यहाँ पर एक बात बताइए, रिवर्स इनइक्वालिटी क्या मतलब, यहाँ तो साफ समझ में आ रहा सर कि इनइक्वालिटी को ही रिवर्स कर दिया। मतलब जो पहले सवाल आता था सिंपल इनइक्वालिटी में, उसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता था, इसमें वही चीज है, बस उल्टा कर दिया है। हाँ बिल्कुल, आप वही चीज है बस। हाँ, लेकिन आपको इसको 2 सवाल को जानना बहुत जरूरी है। उसमें याद रखना, इसमें एक पूछा जाता है डेफिनेटली ट्रू और दूसरा आपसे पूछा जाता है डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। तो देखो, डेफिनेटली ट्रू वाला तो बहुत इजी होता है, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स में बच्चे कहीं कहीं गलती कर देते हैं। तो वो कहाँ गलती होता है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए देखो, आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि जे लेस देन ए जो है वो ये जितना भी नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इन सभी ऑप्शन में किस में वो सही होगा, ठीक है। तो चलो एक बार चेक करते हैं। जैसा कि आप पढ़े हुए हो तो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो, जे आपका यहाँ दिख रहा, ए आपका यहाँ दिख रहा, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करोगे, हाँ या ना। इन तीनों में आपका आंसर ध्यान देना, लेस इक्वल, इक्वल, लेस और लेस इक्वल, आपका आंसर लेस आएगा। लेकिन बैकवर्ड है तो ये पलट के क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर। आपका आंसर यहाँ ग्रेटर आएगा। हमको चाहिए था लेस इक्वल, तो हमारा पहला वाला आंसर जो होगा वो गलत होगा। इजी, बिल्कुल सर। चलो जे से ए यहाँ पर जाते हैं। जैसे ही आप जे से ए यहाँ पर जाओगे सर, तो देखो बीच में आपका अपोजिट सिंबल दिख गया। अपोजिट सिंबल दिखने से ही आपको बताए थे आंसर क्या आता है, सी एंड डी। तो सी एंड डी जैसे ही आता है तो हमारा आंसर सी एंड डी आ जाएगा। यहाँ पर सी एंड डी मतलब गलत ही हो जाएगा वो, हमको चाहिए लेस इक्वल, ठीक। चल ध्यान देते हैं सर, जे से अगर हम यहाँ पर ए के तरफ बढ़े तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन यानी सिंबल चेंज करेंगे। जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन दिखा, तुम्हारा माइंड में आना चाहिए कि सिंबल क्या करना है, चेंज करना है। सर ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, आपका आंसर आएगा ग्रेटर इक्वल। लेकिन वो बैकवर्ड है इसीलिए पलट के वो क्या बन जाएगा सर, लेस इक्वल। और हमको यही चाहिए था, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन 5 ऑप्शन में आपका कोई एक ही ऑप्शन आंसर होता है। अगर आपका आंसर 2 होगा तो नीचे में वो ऑप्शन देगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे। फिलहाल के लिए यहाँ 5 ऑप्शन में आपका आंसर क्या आएगा, सी। डन, यहाँ तक इजी है। हाँ सर बिल्कुल इजी है, ये तो पहले वाला से भी इजी है। पहले तो थोड़ा सा टफ लगता था, इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना टफ लगता था, बट ये वाला और ज्यादा ही इजी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग डेफिनेटली फॉल्स पे। देखिए, डेफिनेटली फॉल्स को हम आपको पहला सवाल को पूरा चेक करके सिखाते हैं, ठीक है। चलो, आपको बताना है कि एल ग्रेटर इक्वल आर जो है वो इनमें से किस ऑप्शन में डेफिनेटली फॉल्स होगा। चलो, एल से आर जाना है ना सर, तो एल से आर के तरफ मूव करते हैं। एकदम ध्यान देना, एल से अगर आप आर के तरफ ऐसे करके मूव करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन सर, बताओ इन दोनों में अपोजिट सिंबल दिखा, यानी आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या आएगा सर, सी एंड डी।
क्या आंसर आएगा सर? CND। अब बहुत बच्चा जान रहा है कि सर CND का मतलब हो जाता है गलत, इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स तो हो गया। नहीं बाबू, याद रखना इसमें एक वर्ड है डेफिनेटली, और डेफिनेटली का मतलब होता है 100%। आप किसी चीज के लिए जब श्योर होते हो तब। आप बताओ, आप पहले ही बोल रहे हो कांट बी डिटरमाइन, यानी आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब आप पहले ही कंफ्यूज हो। तो जगह अगर आप कंफ्यूज हो तो आप डेफिनेटली कोई बात नहीं ना बोल सकते। हाँ सर बिल्कुल, यानी यहाँ पर एक पॉइंट बना सर, क्या कि CND जो होता है ना सर, CND इज नॉट इक्वल टू डेफिनेटली फॉल्स। सर ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता है। आया बात समझ में क्या बोलना चाहे? तो ये एक बात याद रखना कि CND को हम लोग डेफिनेटली फॉल्स के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक। चलो सर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं, इजी चेक करते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। L से यहाँ पर R जाओगे, देखो सर यहाँ पर आपका आंसर, यहाँ पर देखो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, आपका आंसर आएगा ग्रेटर। तो यहाँ पर आज चाहिए था, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल को डेफिनेटली फॉल्स मानना था, यहाँ पर आया ग्रेटर। तो देखो नॉर्मली तो ये सही है, यही आंसर ही है, बी आंसर है। लेकिन बहुत बच्चे इस वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम आपको देखो क्या करते हैं ना, इस वाले पे पूरा को चेक करके आपको सिखाते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका आंसर आया है वो ग्रेटर आया है, ठीक। अब बताओ, यहाँ पर L से R के तरफ अगर हम मूव करें सर, तो बीच में अपोजिट सिंबल, यानी यहाँ आपका आंसर CND आएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा सर। L से R जाएंगे, फिर से सर अपोजिट सिंबल, यहाँ भी आपका आंसर क्या आएगा? CND, यानी इसको भी आप गलत करोगे। सर यहाँ पर ध्यान से देखो, L से अगर आप R की तरफ मूव करते हो, L से अगर आप R की तरफ मूव करते हो बैकवर्ड, तो ध्यान से देखना, L से लेस इक्वल 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 लेस इक्वल, बैकवर्ड है, लेस इक्वल आंसर आया, बट पलट के वो ग्रेटर इक्वल होगा, यानी L ग्रेटर इक्वल R हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ L ग्रेटर R होगा। अब बच्चा तो कंफ्यूज है कि सर इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होगा, तो याद रखना यहाँ पर ग्रेटर इक्वल ही चाहिए था। ये तो मतलब सॉरी, ग्रेटर इक्वल जो हो गया वो ग्रेटर इक्वल एग्जैक्ट आ गया ना, वो तो डेफिनेटली ट्रू हो गया ना। हमको चाहिए था डेफिनेटली फॉल्स, यानी आपका लास्ट वाला गलत होगा और बी वाला नंबर आंसर सही होगा। तो इतना जानने के बाद एग्जाम में क्या सर सबको बैठ के चेक करेंगे? नहीं, इतना जो एक ही सवाल के बाद आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कि अगर सर हम समझ गए कि डेफिनेटली फॉल्स जब भी पूछेगा ना सर, जब भी पूछेगा डेफिनेटली फॉल्स, हम क्या करेंगे कि अगर हमारा आंसर ग्रेटर इक्वल, यानी जो भी हमारा सिंबल यहाँ पर गिवन है, इसके अलावा, इसके अलावा, अगर इसके अलावा कोई अदर सिंबल दिख गया ना सर, इसके अलावा अगर कोई भी अदर सिंबल दिख गया, यानी वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा सर। यानी आपका वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अच्छा सर समझ गए, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप क्या करना ध्यान से, आप ये सब क्वेश्चंस को रोक के बनाना, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इन दोनों को आपको चेक करना है कि किस में वो डेफिनेटली ट्रू हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस वो झूठ मूठ का बनाएंगे तो वीडियोस बहुत ज्यादा लंबा होगा, बहुत ज्यादा इजी है। आप डेफिनेटली ट्रू को ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। सेम कहानी यहाँ पर है सर, आप आराम से जी से सी जाना है, जी से सी में लेस, यहाँ पर कभी भी ये नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन गलत। डी से सी में कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ये गलत। जी लेस देन ए, जी से ए में जाएंगे, आपका आंसर ग्रेटर से लेस हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। एफ से ए, एफ से ए में कभी भी ये लेस इक्वल नहीं आएगा। डी से एफ, डी से एफ जाते हुए अपोजिट सिंबल आएगा, ये गलत होगा, यानी आपका आंसर साफ दिख रहा। तो ये बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। कब इसमें आते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान से देखना, फिल इन द ब्लैंक्स भी सच बताएं तो इजी है। यहाँ पर याद रखना सारा कुछ ही इजी है, ठीक है। बोलने का है कि मेंस में, ये इजी, ये मेंस में इसलिए आता है क्योंकि ये समय थोड़ा सा आपका ले लेता है, ठीक है, समय बहुत ज्यादा ले लेता है, इस रीजन से। याद रखना, कभी भी मिसलेनियस रिलेटेड सवाल अगर आपके एग्जाम में मेंस में आता है तो वो इजी के अंदर ही गिनती किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो थोड़ा होता क्या है कि वो थोड़ा इजी होता है, इस रीजन से बच्चे क्या करते हैं, मतलब सॉरी इजी नहीं, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है, तो बच्चे उसको टफ समझने लगते हैं। देखो मेंस में इनफ टाइम मिलता है, और आपको मेंस में कभी भी सारे सवालों को डील नहीं करना रहता है। मेंस में अगर चुनने अगर आपको आ गया ना तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो सवाल को, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि इन सभी सवाल को आप थोड़ा सा जल्दी बना पाओ, ठीक है, कोशिश करो, ठीक है। ध्यान से देखो, अब आते हैं सर हम इसमें, ये तो बहुत बच्चा वाला है, लॉजिक लगाओ दिमाग लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। सर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वगैरह कहीं दिया होगा, देखो आपको ये वाला फाइंड करना है क्या सर? ध्यान से देखो, के लेस देन एच और वी ग्रेटर के से आपको फाइंड करना है, के लेस देन एच और वी ग्रेटर के से आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा सिंबल आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो,
सबसे पहले चलो ना सर के और एच को देख लेते हैं, के और एच को देख लेते हैं कि कौन सा सिंबल आएगा। ठीक है, के और एच में आपको सर डेफिनेटली ट्रू चाहिए, यानी हमको के और एच के बीच में लेस चाहिए। सर के से अगर आपको एच जाना है, ध्यान से देखना है मेरा बात, एकदम ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो। के से अगर आपको एच जाना है, देखो ये अलग है, के से एच जाना है तो के से आप सबसे पहले ओ जाओगे, या आप पढ़े हुए हो, और फिर ओ से आप एच जाओगे, डन। यहां पर आपका आंसर लेस इक्वल आएगा, हमको चाहिए था लेस। अब आप बताओ यहाँ पर हमको क्या ऐसा रखे कि लेस आ जाएगा। सर बच्चा बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर अगर हम ग्रेटर रख देना सर, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में हमारा जो आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा, लेकिन अगर वो बैकवर्ड है तो वो पलट के लेस होगा, लेस और लेस इक्वल में लेस आ जाएगा, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। यानी ये यहाँ पर कंफर्म हो गया सर कि यहाँ पर जो सिंबल आने वाला है वो ग्रेटर सिंबल आने वाला है, डन, इजी है। अब आप एक चीज गौर करो, आपको ये वाला तो सही हुआ ना, आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या ये वाला सही हो रहा। तो देखो सर वी से के जाना है, वी से के जाओगे, अगर यहाँ ग्रेट देखो इक्वल ग्रेटर इक्वल यहाँ ग्रेटर रखना पड़ेगा ना, तभी ना आपका आंसर ये आएगा। बच्चा बच्चा बता सकता है कि अब आपका जो आंसर आएगा वो डी आएगा, इजी। हाँ सर बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेम यहाँ पर ई से एम जाना है, ध्यान से देखो, ई से अगर आपको एम जाना है, ई से अगर आपको एम जाना है, ध्यान से देखना, आपको ग्रेटर इक्वल ही चाहिए। तो ग्रेटर इक्वल अगर आप जो चाहिए, ध्यान से देखना, अगर आपको यहाँ पर ग्रेटर इक्वल आंसर चाहिए तो यहाँ देखो, यहाँ इक्वल है, यहाँ लेस इक्वल है, ऐसे भी इन दोनों में अगर आपका आंसर ग्रेटर इक्वल आ ही रहा, आपका आंसर ग्रेटर इक्वल आ ही रहा, बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर आप दो सिंबल पुट करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पहला इक्वल फिल कर दो, या तो ग्रेटर इक्वल फिल कर दो, सॉरी ग्रेटर इक्वल बोल रहा हूँ, लेस इक्वल, क्या लेस इक्वल, देखो ना समझो बात को, अगर यहाँ पर इक्वल है तो इन तीनों में अगर आप तीनों में इक्वल इक्वल और लेस इक्वल करेंगे तो बैक आंसर लेस इक्वल आएगा, लेकिन बैकवर्ड है तो पलट के ग्रेटर इक्वल होगा, तो जो कि हमारा आंसर चाहिए था सही हो जाएगा। आया बात समझ में, क्या बोले, हाँ सर समझ में आ गया। अब यहाँ लेस इक्वल मान लो रखोगे तो इन तीनों में लेस इक्वल आंसर आएगा, बैकवर्ड है तो ग्रेटर इक्वल, यानी इक्वल भी हो सकता है लेस इक्वल, यानी पहला ऑप्शन यहाँ से गलत, यहां से भी गलत, यहां से भी गलत, इक्वल दिख रहा आपको सर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इक्वल आपको दिख रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए से ओ जाना है सर, ए से अगर आप ओ जाओगे, ए से ओ जाओगे, ध्यान से देखना, ए से ओ जाओगे, यहाँ पर आपको इक्वल है, हमको ए से ओ में लेस चाहिए, लेस चाहिए सर, तो हमको कहीं ना कहीं लेस रखना पड़ेगा सर, तो लेस रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो सर इक्वल है, फंस गए, आंसर तो गलत हो जाएगा सर आपका, हमको यहाँ पर आंसर कहीं ना कहीं लेस या यहाँ पर लेस रखना पड़ेगा, कहीं एक जगह पे लेस रखना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल लेस है, कहीं पर यहाँ पर है, यहाँ पर लेस इक्वल रखने से आंसर आ रहा है, देखो तो, हाँ सर देखो ध्यान से, यहाँ लेस रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ लेस रखने से आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर लेस इक्वल रखने से आंसर आ जाएगा, आएगा ना, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो आपका आंसर, सॉरी माई मिस्टेक, आपका आंसर यहाँ पर ये डी हो जाएगा, ठीक है, इजी है, सॉरी माई मिस्टेक, मैं पहले ही काट दिया, मैं उस उल्टा ही चेक कर लिया उसको डायरेक्ट, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, यहाँ पर ये कंफर्म हो गया था ना, यहाँ पर ये कंफर्म हो गया था तो उससे आंसर आएगा, ठीक है। हम ये सेकंड वाला सिंबल को पहले ही चेक करके उसको फर्स्ट में चेक करने लगे थे, इस रीजन से वो गलत हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो, वो बहुत ज्यादा इजी था। चलिए ये वाला क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को आप डील करो, इजी है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, डी से आपको कहाँ जाना है सर, ई, आपको कहाँ से कहाँ जाना है सर, डी से आपको कहाँ जाना है, ई, कहाँ जाना है, डी से ई, डी से ई में आपको क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, ठीक। आप देखो सिंपल सा एकदम, डी और ई देखो, डी और ई, डी और ई यहाँ बैठाओगे आप, बैठेगा ना सर, अरे पहला दूसरा तीसरा, दूसरा में ई बैठेगा, इसमें ई, डी से ई चाहिए ग्रेटर, यहाँ पर अगर बैठाएगा इन दोनों में आंसर इक्वल आएगा, पहला वाला आंसर गलत। आया बात समझ में, हाँ सर। सर यहाँ देखो डी से ई, यहाँ डी बैठाएगा, यहाँ ई बैठाएगा, डी ई, डी ई ग्रेटर है, पलट के लेस हो जाएगा, ये भी क्या होगा, गलत। अरे समझा ना, बैकवर्ड बैकवर्ड। ध्यान से देखो, डी से ई गया, डी से ई गया, पूरा डी से ई जाएगा, इन तीनों में अपोजिट सिंबल बीच में आने से सीएनडी होगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ठीक। डी से ई गया, फिर से वापस डी से पूरा ई जाएगा, डी से पूरा ई जाएगा कोना तक, अपोजिट सिंबल आने से ये भी क्या होगा, गलत, यानी आपका आंसर मेरे हिसाब से लास्ट वाला ही होगा, देख लो, डी से ई गया, इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर आएगा, यहाँ पर है, ये वाला सही हो जाएगा, इजी, आसान था यहाँ पर। चलो यहाँ पर जे से एम या एम से जे, चलो सर एम से कहाँ जाना है आपको, जे, एम से कहाँ जाना है, जे, एम से आपको पूरा का पूरा जे जाना है, आपका आंसर लेस आना चाहिए, पूरा कोना तक जाना है ना, यहाँ लेस आएगा आंसर, नहीं, यहाँ अपोजिट सिंबल है, लेस आएगा, नहीं आएगा, समझ रहे हो ना क्या बोले हम। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर आएगा, लेकिन वो पलट के क्या हो जाएगा, लेस, अरे एम इधर है ना, पलट के क्या हो जाएगा, लेस, बात समझ में आया क्या बोले हम।
तो हमारा ध्यान से देखना, m लेस देन अगर j चाहिए तो पहला ऑप्शन में लेस होना ही ना चाहिए यार, लेस या ग्रेटर होना चाहिए। ध्यान से देखना m से j आपका बैकवर्ड है, अगर बैकवर्ड है लेस चाहिए तो आपका आंसर ग्रेटर आना चाहिए ना। यहाँ पर आंसर ग्रेटर आएगा नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पर बिल्कुल आएगा, यहाँ पर लेस आएगा, ये बिल्कुल गलत, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, इजी है सर, बहुत ज्यादा इजी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलम बेस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कॉलम बेस। देखो कॉलम बेस बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, आप ध्यान दो। ये आपका होता है कॉलम बेस, आपने बहुत जगह देखा होगा, अभी ये सिलॉक्स में भी आने लगा है, सिलॉक्स चैप्टर आप जानते हो, उसमें भी ये पूछने लगा है। ठीक है, देखो इसको जो हम लोग डील करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे, आप हमेशा याद रखना, ऐसे सवालों को आप कोशिश करना ऑप्शन से डील करने का। किससे डील करने का, ऑप्शन से डील करने का कोशिश करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन से डील करो। ध्यान से देखो, ऑप्शन से डील करने का मतलब सर, अरे आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन में चेक, जैसे ए से डी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी ये दोनों जो है वो डी के अंदर सही होना चाहिए। सॉरी, ये दोनों डी जो है ये ए के अंदर अगर सही हो गया तो ए और डी का एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। बात समझ में आया क्या बोले हम? ध्यान से देखो तो आप ए और ई को एक बार चेक करो। ठीक है, आप ए और ई को एक बार चेक करो। ए और ई को अगर हम चेक करेंगे तो ध्यान से देखो, ई में ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ई लेस देन ई लेस इक्वल जे है, ई अगर लेस इक्वल जे तो ई से जे आप कैसे जा सकते हो, ध्यान से देखना। ई आपका यहाँ पर दिख रहा, जे आपका यहाँ दिख रहा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, बी दिख रहा। तो आपको सबसे पहले ई से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से कहाँ जाना पड़ेगा, जे। आप बताओ, यहाँ भी लेस इक्वल आंसर आएगा, यहाँ भी लेस इक्वल आएगा, बिल्कुल ये वाला मेरा क्या है, सही है। ये वाला मेरा क्या है सर, सही है। ठीक है, पहला वाला मेरा यहाँ पर सही हो गया, डन। सर W लेस इक्वल P है, W लेस इक्वल P है, तो चलो W और P को भी हम चेक कर लेते हैं। तो सर W से अगर P जाना है तो सेम कहानी है सर, W से B और B से P इक्वल है, रहने दो ना सर। यहाँ पर इन दोनों में आपका आंसर लेस इक्वल आएगा, यहाँ पर है ये सही हो गया। अच्छा सर, इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि हमारा ए और ई पक्का सही आंसर है, यानी हम कंफर्म हो गए कि हमारा ए और ई बिल्कुल सही आंसर है सर, सही आंसर है ये सब, आप कंफर्म हो गए। अब देखो, ए और ई आपको यहाँ पर दिख रहा और ए और ई आपको यहाँ पर दिख रहा। ठीक है, ए और ई आपका यहाँ पर भी दिख रहा, और ए और ई के साथ कौन दिख रहा, सी और एफ। ए और ई के साथ कौन दिख रहा, सी और एफ। ए और ई के साथ कौन दिख रहा, सी और एफ। तो सर सी और एफ को भी चेक कर लेते हैं ना जल्दी से। चलो एच लेस देन टी, एच लेस देन टी, ध्यान से देखना क्या बोले थे कि सी और एफ को चेक करो। सर सी और एफ को अगर आप चेक करते हो तो इसमें देखो सर, सी कहीं दिख ही नहीं रहा, सी कहीं दिख ही नहीं रहा, आपका आंसर सी और एफ नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चलो एक सर लास्ट आखिरी चेक कर लो, बी और एफ। बी और एफ को चेक कर लेते हैं सर, बी और एफ। ठीक है, बी और एफ को चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना। सर बी यहाँ है, एफ यहाँ है, एच लेस देन टी, ध्यान से देखना, एच यहाँ पर है और टी आपका यहाँ पर है। ठीक है, कॉमन कुछ दिख रहा, कॉमन डब्ल्यू बी ओ जेड, जेड दिख रहा सर। तो आप बताओ, एच से टी जाना है तो एच से कहाँ जाना पड़ेगा, जेड जाना पड़ेगा, और जेड से फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, टी जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आंसर लेस इक्वल आएगा, और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल का लेस इक्वल हो जाएगा, लेस इक्वल में लेस होगा, ये नहीं होगा, गलत, यानी आपका यहाँ पर गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो आपका आंसर कंफर्म ए और ई होने वाला था, तो ए और ई आपका इसमें भी नहीं कंफर्म, सी एफ एफ बनाया तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये तो होगा ही नहीं, इसको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। जब ये होगा तो पक्का ए और ई कहीं होना चाहिए। ये वाला आपका बी और एफ नहीं बना तो ये भी क्या होगा, गलत है, यानी आपका आंसर ओनली ए एंड ई होगा। देखो कितना आसानी से बना, आप सिर्फ इसको ही चेक करके आंसर कर सकते थे, खत्म। सी और एफ को चेक किया ना, आप आंसर खत्म कर सकते थे वहां पर। ठीक है, समझ में आया क्या बोले हम, इजी है। ठीक है, एक और सवाल चलो जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, 3 सवाल है, एक खुद से बनाना तुम लोग लास्ट वाला। चलो यहाँ पर देखो, ए और डी को चेक कर लेते हैं सर, ए और डी को चेक करो सर, ए और डी। सर ए यहाँ है, डी यहाँ है, ई से आर होगा, ई से आर, ध्यान से देखना, ई कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा आपको, ई आर नहीं दिख रहा सर, ई और आर हमको कहीं नहीं दिख रहा, यानी पहला ए और डी हटा। दूसरा किसको चेक करो सर, बी और ई को चेक करो। चलो बी और ई को चेक करो, बी और ई चेक कर लिया जाए। एल से जेड जाना है सर, एल से जेड जाने के लिए एल से पी, पी से जेड, यानी आपका आंसर इन दोनों में लेस आएगा, पहला वाला सही, डन। सर वी से कहाँ जाना है, टी। वी से अगर आपको टी जाना है तो ध्यान से देखना, वी से आपको टी जाने के लिए वी से पी, पी से टी बहुत सकते हो। यहाँ आपका आंसर ग्रेटर आएगा, यहाँ पर आंसर ग्रेटर इक्वल आएगा, इन दोनों में आंसर ग्रेटर आएगा, ये सही। अच्छा सर, मतलब बी और ई हमारा आंसर होगा, हमारा बी और ई आंसर होगा। और बी और ई कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, आप इसी को टिक मारो ना। और बी और ई कहीं दिख रहा क्या, नहीं। समझ में आया क्या बोले हम, इजी है, डन। तो ये आपका बहुत ज्यादा इजी है, आप आखिरी वाले सवाल को खुद से सॉल्व करो। ठीक है, आप इसको बढ़िया से सॉल्व करना और कमेंट में आप आंसर करो। ठीक है, कमेंट में आप आंसर करो ये वाला चीज। ठीक, डन यहाँ तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किसका वीडियो मैं लाने वाला हूँ। ठीक है,
तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।